Welcome everyone. In the previous lecture, we discussed the basic और the importance of bacteria. हम लोग ने बैक्टीरिया के बारे में उसके स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, न्यूट्रिशंस, रिप्रोडक्शंस वगैरह हम लोग ने देखा था। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इकोनॉमिक्स की अगर मीनिंग हम लोग देखें तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक्स में हाउ टू प्रोड्यूस मनी फ्रॉम दिस बैक्टीरिया, किस तरीके से हम लोग पैसा कमा सकते हैं बैक्टीरिया का यूज़ करके। तो जनरली वी आर गेटिंग मच मनी इन द थ्री फील्ड, मतलब कई फील्ड्स होते हैं, कई एरियाज होते हैं जहाँ से बैक्टीरिया के थ्रू हम लोग मनी अर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करते हैं, यूजफुल्स की बात करते हैं, तो जनरली थ्री कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक्स में इसके बेनिफिट्स और यूजफुल की बात होती है। तो सबसे बड़ी फील्ड हो जाती है मेडिसिन की फील्ड। नाउ सेकंड इन इंडस्ट्री, थर्ड इन एग्रीकल्चर। ये कोई रैंक नहीं दे रहा हूं, पर ये तीन फील्ड हैं जहां से हमें इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। तो फर्स्ट इज मेडिसिन। बैक्टीरिया is the source of antibiotics, serum and the vaccine. तो bacteria is the source of antibiotic, serum and the vaccine. अब ये होते क्या है, इसको एक एक करके देखते हैं। शायद ही आपने इसको सुना होगा, सुना ही होगा। एंटीबायोटिक क्या होता है, सीरम क्या है, वैक्सीन क्या होता है, क्योंकि अभी जो कोरोना का सीजन चल रहा है उसमें एंटीबायोटिक, इम्यूनिटी, वैक्सीन ऐसे ही कुछ बातें हो रही हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इज अ केमिकल सब्सटेंस है which is produced by the microorganism से प्रोड्यूस होते हैं फॉर द इनहिबिट ऑफ अ डिजीज। किसी भी डिजीज को रोकने के लिए एंटीबायोटिक काम आता है, ठीक है। उसको डीनेचर्ड करने में, उसको वीक करने में एंटीबायोटिक्स काम आते हैं। सम इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स आर important antibiotic are streptomycin and the penicillin. Penicillin is the first antibiotic produced by या discovered by Alexander Fleming. Discovered by Alexander Fleming. Alexander Fleming ने पेनिसिलिन को डिस्कवर्ड किया था एंड द स्पीसीज इज पेनिसिलिन नोटाटम। पेनिसिलिन नोटाटम से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स का डिस्कवर किया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन है और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, बट सम इंपॉर्टेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर यू, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड द पेनिसिलिन। जनरली पेनिसिलिन ही पूछता है फर्स्ट एंटीबायोटिक या डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो दीज आर द एंटीबायोटिक्स। नाउ नेक्स्ट इज सीरम। व्हाट इज सीरम? सीरम इज a blood without corpuscles and fibrinogen। अब corpuscles, fibrinogens आपने सुना होगा। fibrinogen is a protein and corpuscles is a blood cells, that is RBC, WBC and the platelets। without, इसके बिना जो होता है उसको सीरम कहते हैं।
अब क्वेश्चंस अगर डिटेल में पूछता है तो प्रिपरेशंस ऑफ सीरम पूछेगा, हाउ टू प्रिपेयर सीरम। तो अब सबसे पहले इसके फंक्शन की बात कर लें। तो फंक्शन डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट पर्टिकुलर डिजीज के लिए ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है या डेवलप होता है, तो उस पे इम्यूनिटी डेवलप करेगा, तो आपको जो डिजीज है उसका रिकवरी रेट जल्दी हो जाता है, जल्दी सही हो जाता है, उस वो में सीरम काम आता है। अब प्रिपरेशंस की बात करें, इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो देखते हैं। और जनरली क्वेश्चंस पूछता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक द एंटीटॉक्सिक ऑफ बैक्टीरिया का एंटीटॉक्सिक लिया, and then we put that antitoxic in a healthy animals like horse में प्रोड्यूस करते हैं, उसको वैक्सीनेट करते हैं उस एंटीबायोटिक्स का। तो हॉर्स गेट न्यूट्रलाइज दैट एंटीटॉक्सिक्स, तो हॉर्स क्या करता है, उस एंटीटॉक्सिक्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर अगेन वी पुट दैट ब्लड, वहां से ब्लड हम निकालते हैं, और जब वहां से निकालते हैं तो गेट चिल्ड, फिर उसको वहां पे हम लोग ठंडा करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब चीजों को सेपरेट्स करते हैं। स्ट्रॉ कलर्स फ्लूइड इज फॉर्म, स्ट्रॉ कलर फ्लूइड, अब वहां पे जब जो सेपरेशन होगा स्ट्रॉ कलर फ्लूइड दिखेगा, दैट स्ट्रॉ कलर फ्लूइड इज सीरम। सीरम का फंक्शन हम लोग देख लिए हैं कि इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज, किसी भी पर्टिकुलर डिजीज पे काम करता है उसको सीरम, मतलब पूछेगा अगर ऑब्जेक्टिव बेस पे किस एनिमल्स पे इसको यूटिलाइज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द हॉर्स। वहां पे एंटीटॉक्सिक हम डालते हैं, उसको हॉर्स क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज जब करता है तो उसके ब्लड के सैंपल्स लेते हैं, उस ब्लड के सैंपल्स को हम चिल्ड करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशंस का प्रोसेस होता है उसको करते हैं, तो फ्लूइड जो होता है कि सेपरेट हो जाता है। स्ट्रॉ कलर फ्लूइड इज द सीरम। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज वैक्सीन। वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड बाय द वीक एंड डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी जो है प्रोड्यूस होता है by the weak and dead microorganism या पैथोजन से ये प्रोड्यूस होता है, और दे प्रोड्यूस एंटीबायोटिक और द इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज। किसी भी डिजीज के लिए एंटीबायोटिक और इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड वैक्सीन। सीरम फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज, एंटीबायोटिक भी किसी भी डिजीज के लिए काम आता है। न्यूली बॉर्न बेबी में वैक्सीनेशंस का प्रोसेस चलता है अराउंड 5 इयर्स तक, 10 इयर्स तक होता है, 20 इयर्स तक होता है, लेकिन 5 इयर्स तक उनका वैक्सीनेशन थोड़ा जल्दी होता है, 2 महीने 3 महीने पे वैक्सीनेशंस होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं थोड़ा वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस उनके बॉडी में अगर जाते हैं तो वो वैक्सीनेशंस उनको प्रोटेक्ट करता है, इसलिए उनमें वैक्सीनेशंस होते हैं। तो दीज आर द फील्ड्स दीज आर द थिंग्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन में ये काम आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इंडस्ट्री में फर्मेंटेशंस का प्रोसेस होता है। फर्मेंटेशन टेक प्लेस दैट इज इन द फील्ड ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है वहां पे फर्मेंटेशंस होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे मेनली अगर 2 चीज देखें, एक है आपका टैनिंग ऑफ लेदर and the second one is the curing of leaf। अब ये होता क्या है, टैनिंग ऑफ लेदर एंड द करिंग ऑफ लीफ। टैनिंग ऑफ लेदर मीन्स रिमूवल ऑफ हेयर फ्रॉम द स्किन। एनिमल्स की स्किन से आपको पता है कि लेदर्स का प्रोडक्शन होता है, पर उनके बॉडी में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनके रिमूवल्स के लिए कोई ऑर्गेनिज्म डेड करता है, कुछ भी होता है, तो उसमें बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, और जब बैक्टीरिया एक्ट करते हैं तो दे रिमूव दैट हेयर,
वो हेयर्स को रिमूव करते हैं, उसमें जो मसल्स वगैरह स्टिक्स होते हैं उसको वो डिकम्पोज करते हैं, तो उससे उनका क्लियरेंस हो जाता है, स्किन जो है क्लियर हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द टैनिंग ऑफ लेदर। नाउ नेक्स्ट इज करिंग ऑफ लीफ। सम बैक्टीरिया एक्ट ऑन द लीफ, स्पेशली टी लीफ। चाय की पत्तियों वाली जो लीफ है उस पे एक्ट करते हैं। फॉर दैट दे एड टेस्ट और फ्लेवर टू दी लीफ। जो टी में फ्लेवर्स या टेस्ट आता है इज बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड द करिंग ऑफ लीफ। तो ये हो गया आपका इंडस्ट्री में। एंड इन्वायरमेंट को क्लियर करने में भी इनका रोल होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब डेड कर जाते हैं उसको आउटस्कर्ट्स पे या आउट ऑफ सिटी उसको जाकर डिकम्पोज करते हैं, तो वहाँ पे बैक्टीरिया ही एक्ट करते हैं, क्योंकि अगर वो लैंड के ऊपर रहते हैं तो दे क्रिएट अ फाउल स्मेल, एक गंदी सी स्मेल आती है। फिर उसको रिमूव करने के लिए बैक्टीरिया फंगस ही एक्ट करते हैं, जो कुछ समय तो लेता है लेकिन रिमूवल का काम है, क्लियर इन्वायरमेंट का क्लियर का काम जो होता है वो बैक्टीरिया का ही होता है। क्लियर, कुछ दिन के बाद देखेंगे तो वहां पे सिर्फ स्केलेटन ही उस एनिमल्स के बचेंगे, बाकी मसल्स हेयर सब रिमूव हो जाते हैं, और फाउल स्मेल भी रिड्यूस हो जाती है। तो इन्वायरमेंट्स में भी रोल होता है। नाउ नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर्स में भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पूरा जो आज का देश डिपेंड है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मेडिसिन पे ही डिपेंड है। एग्रीकल्चर्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? एवरीबडी नोज दैट प्लांट्स कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नहीं ले पाता है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं और नाइट्रोजन्स को कन्वर्ट करके प्लांट्स में यूटिलाइज होता है। दैट इज कॉल्ड द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसको समझने के लिए हमें नाइट्रोजन साइकिल समझना होगा। नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल अगर समझ गए तो आप इसको इंडस्ट्री में नाइट्रोजन फिक्सेशन समझ जाएंगे। ठीक है, वैसे एक पॉइंट में यही लिख सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सम बैक्टीरिया एक्ट ऑन इट, दैट इज द मेन बैक्टीरिया इज द राइजोबियम व्हिच इज प्रेजेंट इन द लेग्यूमिनस प्लांट, इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, वहां प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन साइकिल भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है ये कन्वर्ट होता है अमोनिया में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन, तो ये प्रोसेस है नाइट्रोजन्स, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन्स को अमोनिया में कन्वर्ट करने को अमोनिफिकेशन। यहाँ पे जो बैक्टीरिया यूज हुआ दैट इज कॉल्ड द राइजोबियम। चलिए, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, बाकी बुक्स वगैरह में या कहीं भी आप देखेंगे बहुत सारा हौच पौच हो गया है, समझ में नहीं आता, इसलिए एकदम क्लियर तरीके से आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अमोनिया गेट कन्वर्टेड इनटू nitrites, and this conversion of ammonia to nitrate is called the nitrification. यहाँ पे जो बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है दैट इज कॉल्ड द नाइट्रोसोमास। क्लियर, दिस इज द प्रोसेस एंड दिस इज द बैक्टीरिया, द रेड वन इज बैक्टीरिया। This nitrites is converted into nitrates. यहां पे भी नाइट्राइट से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है, वो बैक्टीरिया के थ्रू, दैट इज कॉल्ड द नाइट्रोबैक्टर।
Clear? Now this nitrates is taken by a plant by the process of डिफ्यूजन से ये नाइट्रेट्स प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये नाइट्रेट्स जो है आपका प्रोटीन का काम करता है एंड दिस प्लांट इज टेकन बाय एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग भी डायरेक्ट वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, वो प्लांट्स में ही काउंट हो गए, तो ये इनको लेते हैं। व्हेन दीज प्लांट्स एंड एनिमल गेट excrete out or you can say dead, तो दे कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये अमोनिया अगर बैक्टीरिया से चेंज होकर डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में चले गए तो दैट इज कॉल्ड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द nitrification and this is called the denitrification, and the bacteria act or help to convert that ammonia into atmosphere, that is called the pseudomonas. Clear? And when these ammonia is remain on the land, that is converted into nitrate by the process of nitrogen assimilation. Clear? So this is the simple nitrogen cycle. 1 2 3 4 process: ammonification, nitrification, denitrification and nitrogen assimilation will again get assimilated in the nitrates, and these nitrates again taken by the plant, and the bacteria which act on that process: rhizobium, nitrosomas, nitrobacter. Here is diffusion, यहाँ बैक्टीरिया यूज होता है पर आपके लेवल से नहीं, क्लोस्ट्रीडियम, अज़ाइटोबैक्टर यहाँ भी यूज होते हैं, and this pseudomonas. Clear? So this is the nitrogen cycle and the nitrogen fixation in the field of agriculture. तो ये था आपका इम्पोर्टेंस और द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, उसके यूजफुल या बेनिफिट्स की बात करें तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे आपको हार्मफुल्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से नुकसान क्या होते हैं उसके साथ मिलेंगे। थैंक यू।